जय जय श्री राधे। क्या कोई इंसान इतना अत्याचार सह सकता है कि उसे हर पल अपमान मिले, फिर भी उसके मुख से केवल प्रभु का नाम ही निकले? क्या आपने कभी सोचा है कि मीरा जी ने अपने ही परिवार के विरोध, अपमान और पीड़ा का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि भजन से क्यों दिया? आज की कथा में हम जानेंगे कि जब चित्तौड़ की राजगद्दी पर विक्रमादित्य बैठे, तब मीरा जी पर क्या क्या बीती और कैसे हर संकट में उनकी एक ही पुकार थी, मेरे तो गिरधर गोपाल। तो आइए श्रद्धा और प्रेम के साथ हम सभी मिलकर कथा का श्रवण करते हैं। जय जय श्री राधे। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी बाबर से पानीपत के युद्ध में हार गया। बाबर का हौसला बढ़ते देख राजपुताने के सभी शासक इकट्ठे होकर बाबर से लड़ने का विचार करने लगे। यही निश्चय हुआ कि मेवाड़ के महाराणा सांगा की अध्यक्षता में सभी छोटे मोटे शासक बाबर से युद्ध करें। एक दिन युद्ध का धौंसा धमधमा उठा। शास्त्रों की झंकार से राजपूती उत्साह उफन पड़ा। आगरा के पास खानवा के मैदान में रणभेरी बज उठी। आज सिसोदियों के कलेजे में महावीर भोजराज का अभाव कसक रहा था। रतन सिंह वीर है, किंतु उनकी रुचि कला की ओर अधिक झुकी है। उधर खानवा के मैदान में घनघोर युद्ध हो रहा था, परंतु राज्य प्रबंध के लिए रतन सिंह को चित्तौड़ रह जाना पड़ा। एक दिन रतन सिंह ने अपनी मेड़तनी भाभी से पूछा, भाभी सा, जब संसार में सभी मनुष्य भगवान ने ही बनाए हैं, उनके स्वभाव और रूप गुण की उन्हीं की कला है, फिर किसी को भला और किसी को बुरा कहकर लड़ाई झगड़ा करना क्या उचित है? सारी पृथ्वी प्रभु की है, फिर मनुष्य क्यों मेरी मेरी करके किसी को मारता और मरता है? लालची सा, जिसने मनुष्य और उनके गुण स्वभाव बनाए हैं, उसी ने कर्तव्य, धर्म और न्याय भी बनाए हैं। इनका सामना करने के लिए उसी ने पाप, अधर्म और अन्याय की रचना भी की है, जिससे संसार एक रस ना रहकर पल पल बदलता रहे, कोई ऊब ना उठे। राजा का धर्म है कि कोई अन्यायी ऊपर आ पड़े तो उससे प्रजा की और धरा की रक्षा करने के लिए युद्ध करके उसे राज्य से बाहर ढकेल दे। यदि बाबर ना आता तो अन्नदाता हुक्म लड़ने क्यों पधारते? मनुष्य को मारना क्या धर्म है? रतन सिंह ने पूछा। धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है लालजी सा। बड़े बड़े मनीषी संशय में पड़ जाते हैं, क्योंकि जो कर्म एक के लिए धर्म की परिधि में आता है, वही कर्म दूसरे के लिए अधर्म के घर जा बैठता है। यही नहीं, एक ही मनुष्य के लिए जो कर्म एक समय धर्म है, दूसरे समय वही कर्म उसी मनुष्य के लिए अधर्म हो जाता है। जैसे सन्यासी के लिए भिष्टान धर्म है, किंतु गृहस्थ के लिए अधर्म। ब्राह्मण के लिए याचना धर्म हो सकता है, किंतु क्षत्रिय के लिए अधर्म है। जैसे ब्रह्मचारी के लिए स्त्री संग अधर्म है, परंतु वही व्यक्ति गृहस्थ आश्रमी हो जाए तो उसके लिए धर्म है। ऐसे ही अपने सर्वार्थवश किसी को मारना हत्या है और युद्ध में मारना धर्म सम्मत वीरता है। समय के साथ नीति धर्म बदलते रहते हैं,
ये सब व्यवहार की बातें हैं, अन्यथा तो संपूर्ण दृश्य अदृश्य सब कुछ ईश्वर के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। अपनी देह के कण कण में, रोम रोम में, भीतर बाहर, कर्म कर्म फल, चित्त मन और आत्मा, सब कुछ श्री हरि के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। अन्य की कल्पना ही पागलपन है। फिर सावधान होकर वे बोली, व्यवहार तो व्यक्ति और वस्तु के अनुरूप ही होगा। जब देह व्यवहार विस्मृत हो जाता है तो वह पागल अथवा परमहंस हो जाता है। खानवा में हो रहे भीषण युद्ध के समाचार चित्तौड़ आते रहते थे। महाराणा सांगा जी जान से युद्ध कर रहे थे कि बाबर को देश से निकाल देना है। युद्ध में महाराणा सांगा के चेहरे पर एक विषबुझा बाण लगा और वे मूर्छित हो गए। कई मेवाड़ी सरदार उन्हें जयपुर के पास बसवा गांव में ले जाकर चिकित्सा कराने लगे। राजपूतों की वीरता को देखकर बाबर को जीत की तनिक भी आशा नहीं थी, परंतु भाग्य ने उसका साथ दिया। महाराणा सांगा ने मूर्छा हटने पर युद्ध के समाचार पूछे। सारी बातें जानकर उन्होंने कहा कि बाबर को जीते बिना मैं चित्तौड़ वापस नहीं जाऊंगा। महाराणा बसवा गांव में ही सेना इकट्ठी करने का प्रयत्न करने लगे। ये देखकर किसी नमक हराम ने उनको विष दे दिया। महाराणा के निधन से सचमुच हिंदुआ सूर्य अस्त हो गया। महाराणा का दाह संस्कार माडलगढ़ में किया गया। महाराणा सांगा के बाद मेवाड़ की राजगद्दी पर भगवान एकलिंग नाथ के दीवान के रूप में कुंवर रतन सिंह आसीन हुए। महाराणा सांगा की धर्मपत्नी दनाबाई से कुंवर रतन सिंह का जन्म हुआ था और करमेती बाई से कुंवर विक्रमादित्य और कुंवर उदय सिंह का जन्म हुआ था। हाड़ी रानी करमेती बाई पर महाराणा की विशेष प्रीति थी, इसलिए कुंवर भोजराज की मृत्यु के बाद हाड़ी रानी ने महाराणा से निवेदन करके अपने दोनों पुत्रों के लिए रणथंबोर की जागीर लिखवा ली। अजयगढ़ रणथंबोर चित्तौड़ से अलग रहे। ये कुंवर रतन सिंह को प्रिय नहीं था, परंतु वे पूज्य पिता के समक्ष नतमस्तक थे। मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठने के बाद एक और महाराणा रतन सिंह चाह रहे थे कि रणथंबोर चित्तौड़ का ही अंग बना रहे, और उधर सौतेली माँ हाड़ी रानी चाह रही थी कि मेवाड़ की राजगद्दी पर उनका पुत्र कुंवर विक्रमादित्य आसीन हो। ये पारिवारिक वैमनस्य महाराणा रतन सिंह के लिए अकाल काल बन गया और उनके जीवन के लिए प्राण घातक सिद्ध हुआ। महाराणा रतन सिंह का दाह संस्कार पाटन ग्राम में हुआ और महारानी पंवार जी सती हो गई। इनके एक पुत्री थी श्याम कुंवर बाईसा। चित्तौड़ की राजगद्दी पर वे पधारे। कलयुग के अवतार विक्रमादित्य। ये अविश्वासी और ओछे स्वभाव के थे। किसी की भी बात मानना उनके स्वभाव में नहीं था। इतने बड़े राज्य का प्रबंध कठिन हो गया। खिदमतगारों के नाम पर 5000 पहलवान पाल रखे थे। कुटिल, मूर्ख और चाटुकार लोग ही उनके आसपास नजर आते थे। बड़े से बड़े सामंत का अपमान अथवा हंसी उड़ाने में महाराणा को संकोच नहीं होता था। अपना सम्मान बचाने के लिए वफादार, नेक नियत सामंत और कर्मचारी अपने अपने घर जा बैठे।
महाराणा ने अपने जैसे कुबुद्धियों को ही उत्तरदायित्व पूर्ण पद सौंपे और बुद्धिमान, ईमानदार, स्वामी भक्त लोगों को निकाल दिया। राज्य के वे सुदृढ़ स्तंभ सामंत जो पीढ़ियों से अपने रक्त और अपने सिरों से इस राज्य की चार दीवारी चुनते रहे थे, अपमानित होकर मुंह फेर कर बैठ गए। जो त्याग और बलिदान की सीढ़ियां बने थे, वे आज दूध की मक्खी होकर रह गए। कोई ऐसा उमराव ना बचा जिसे एक से अधिक बार अपमान के कड़वे घूंट ना पीने पड़े हों, किंतु मातृभूमि से द्रोह और स्वामी भक्ति पर दाग ना लग जाए, इस भय से सारे चुप बैठे रहे। राणा विक्रमादित्य ने एक दिन बड़ी बहन उदय कुंवर बाईसा को बुलाकर कहा, जीजा, भाभी मारा को अर्ज कर दें कि नाचना गाना हो तो महल में करने की कृपा करें। वहाँ मंदिर में चौड़े चौगान मोड़ों की भीड़ में जाकर अपनी कला ना दिखाएं। ये रीत आपके पीहर में होगी कि बहू बेटियां बाबाओं के बीच में घाघरे फहराती हुई नाचती हों, सिसोदियों के यहाँ नहीं है। मैं कल उधर से निकला तो देखा आराम से नाच और गा रही हैं, मानो बरजने वाले सभी मर गए। अब किसका भय है? एक तो एड़ी की झाल चोटी तक फूट गई, आज सह गया हूँ, किंतु फिर कभी देखा तो मुझसा बुरा कोई ना होगा। ये बात अच्छी तरह आप समझा कर उनको कह दीजिएगा। उदय कुंवर बाईसा ने मीरा के पास आकर अपनी ओर से नमक मिर्च मिलाकर सब बात कह दी। पहले तो दाजी राज और बाबजी हुक्म भारी पेट के थे, सो कुछ नहीं फरमाते थे भाभी मारा। आज श्री जी बहुत रुष्ट थे। आप मंदिर ना पधारा करें, अपना फर्ज है कि उन्हें प्रसन्न रखें। इसका उत्तर मीरा जी ने तानपुरा उठाकर दिया। सिसोदियो रूठियो तो मारो काई कर लेसी, मैं ता गुण गोविंद का गास्या हूँ माई। रानो जी रूठियो वारो देश रखासी, हरी रूठियो कठे जास्या हूँ माई। लोग लाज की कान न माना, निर्भय निशान गुरास्या हो माई। राम नाम की झाज चलास्या, भो सागर तर जास्या हो माई। मीरा शरण सावल गिरदन की, मीरा शरण सावल गिरदर की, चरण कवल लपटास्या हो माई। कोई काई करसी सो तो निंगे पड़ जासी हो मेड़तनी जीसा। ये बाबजी हुक्म नहीं है, जो विष के घूंट भीतर ही भीतर पी पी कर सूख गए। एक दिन भी तो उन्हें सुख से नहीं रहने दिया आपने, मरकर ही छूट पाए वे। जिस दिन से आपने इस घर में पांव रखा है, सदा विष के बीज ही बोती रही हैं। किसी को भी सुख की सांस नहीं लेने दी आपने। 10-12 वर्ष में सबको ऊपर पहुंचा दिया आपने। दिन रात हमारे घराने की लाज के झंडे फहराती रहती हैं आप। अरे कहा होता ना माँ बाप को कि किसी बाबा को ब्याह देते। मेरे भीम और अर्जुन जैसे वीर भाई तो निश्वास छोड़ छोड़कर ना मरते। उदय कुंवर बाईसा कोहनी तक हाथ जोड़कर बोली, अब तो देखने को बस ये 2 ही बाई रह गए हैं। आपके हाथ जोड़ती हूँ लक्ष्मी, इन्हें दुखी ना करो। अपने तांगड़े तंबूरे लेकर घर में बैठो, हमें मत रांधो। मीरा ने फिर तंबूरे पर उंगली फेरी। बरजी मैं काहू की ना ही रहू, सुनरी सखी तुम चेतन होए के मन की बात कहूँ।
साधु संगति कर हरि सुख लेऊं, जग से दूर रहूं। तन दन मेरो सब ही जावो, भल मेरो शीस लहू। मन मेरो लागो सुमिरन सेती, सबका बोल सहूं। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, सतगुरु चरण गहूं। तो न करके उदय कुंवर बाई सा चली गई। राणा जी ने बहन को समझाया, गिरधर गोपाल की मूर्ति ही क्यों न चुरा ली जाए। सब अनर्थों की जड़ यही बला तो है। दूसरे दिन सचमुच ही मीरा जी ने देखा कि ठाकुर जी का सिंहासन खाली पड़ा है, तो उनका कलेजा बैठ गया। टालीरी दौड़ पीपल ताईं, गिलहरी की दौड़ पीपल तक। उन्होंने तानपुरा उठाया और गदगद कंठ से वाणी फूट पड़ी। मारी सुध जियो जानो त्यों लीजो, पल पल ऊबी पंथ निहारू, दर्शन माने दीजो। मैं तो हूँ बहु औगुण वाली, औगुण सब हर लीजो। मैं तो दासी चरण कमल की, मिल बिछड़न मत कीजो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा चित दीजो। झरझर झरते आंसुओं से कांजलि भीग गई। दासियां इधर उधर खड़ी आंसू ढारती हुई हाथ मल रही हैं। मीरा जी की उंगली एक तारे पर फिर रही है। बिरहनी बावरी बही, सूने भवन ठाड़ी होए के टेरत आह दई। बिरहनी बावरी बही, दिन नहीं भूख रैन नहीं निंदरा, भोजन भावन गई। लेकर अचरा असुआ पूछे, उघरी गात गई। मीरा कहे मनमोहन प्यारे, जाता कछु ना कही। आंसुओं की बाढ़ से आंचल भीग गया। तभी मिथुला ने उतावले स्वर में कहा, बाई सा हुक्म, बाई सा हुक्म। मीरा की आकुल दृष्टि मिथिला की ओर उठी। उसने सिंहासन की ओर संकेत किया। उस ओर देखते ही हर्ष के मारे मीरा ने सिंहासन से उठाकर मूर्ति को अपनी छाती से लगा लिया। अब की बार अपनी आंखों की वर्षा से उन्हें स्नान कराते हुए कह रही थी, मेरे नाथ, मेरे स्वामी, मुझ दुखिया के आधार, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे आप। रूधे रूंधे कंठ से उल्हने छूट रहे थे। मैं तो थारे भजन भरोसे अविनाशी। तीरथ बरत तो कुछ नहीं कीनो, बन फिरे हैं उदासी। जंतर मंतर कुछ नहीं जानू, वेद पढ़ी नहीं काशी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भई चरण की दासी। मैं तो थारे भजन भरोसे अविनाशी। मीरा जी का जीवन हमें सिखाता है कि संसार चाहे कितना भी विरोध करे, यदि हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम और अटल विश्वास हो तो कोई भी परिस्थिति भक्त को प्रभु से अलग नहीं कर सकती। मीरा जी ने अपमान का उत्तर प्रतिशोध से नहीं बल्कि भजन, प्रेम और समर्पण से दिया। यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। यदि आपको ये कथा हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे अधिक से अधिक भक्तों तक अवश्य पहुंचाइए। श्री गिरधर गोपाल और पूज्य श्री गुरुदेव जी के श्री चरणों में प्रार्थना है कि हम सबके हृदय में भी ऐसी निष्काम भक्ति और अटूट श्रद्धा जागृत हो। आप सभी वैष्णव जन के श्री चरणों में बारंबार मुझतम का दंडवत प्रणाम। जय जय श्री हितहरि वंश।